हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आपका एके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। सर, देख रहे हैं बेटा, जैसे कि इस समय जो है कोविड 19 का जो सेकेंड वेव है, ये जो है अपनी चरम सीमा पर है। ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग जो है अपने घर पर रहिए और आवश्यक हो तभी निकलिए, और कोविड का जो है सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है उस गाइडलाइन का फॉलो करिए। और आप जो है मास्क अवश्य लगाइए, सैनिटाइज का प्रयोग कीजिए, है ना। कम से कम बाहर निकलिए। देखिए, इसके पहले दोस्त हम लोग जो है पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण सीख रहे थे। हमने जो है आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसा है जिससे बहुत से क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एस्टर आ गया, एसिड क्लोराइड आ गया, एनहाइड्राइड आ गया, एमाइड आ गया। तो इन्हें कहा जाता है क्या, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आज जो है हम जो है इन सब का जो है नामकरण करेंगे, नामकरण सीखेंगे। लेकिन बेटा, नामकरण में हम जो है पहले दो को ही पढ़ेंगे। एक तो एस्टर को पढ़ेंगे, दूसरा आपका क्या पढ़ेंगे, एसिड क्लोराइड। क्योंकि जो है वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा जो है आपको पढ़ने में समस्या होगी, इसलिए जो है पहले हम दो को पढ़ाएंगे। इसके बाद जो है फिर आगे दूसरा जो दो बचे हुए हैं एनहाइड्राइड और एमाइड, इनकी चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, एस्टर के बारे में। क्या पढ़ेंगे, एस्टर के बारे में। तो देखिए, एस्टर के बारे में हम लोग जो है कैसे इसको देखते हैं। देखिए, एस्टर की बात करें, एस्टर की बात करेंगे तो एस्टर में जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे RCOOR। यहाँ पर दो तरह के एल्किल ग्रुप आपको मिलेंगे। कितने तरह के, दो तरह के एल्किल ग्रुप मिलते हैं एस्टर में। यहाँ पर एक तो ए एल्किल ग्रुप है, दूसरा ए एल्किल ग्रुप है। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ पर क्या करें, फंक्शनल ग्रुप इसका ये है। और देखिए, अगर यहाँ पर जो है सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स लगता क्या है, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर लगता है O8। क्या लगता है, O8 लगता है। और अगर कॉमन नेम की बात करें, चाहे इसके IUPAC नेम की बात करें, देखिएगा, अगर कॉमन नेम हो, कॉमन नेम की बात करें, या चाहे IUPAC नेम की बात करें। देखिए, अगर कॉमन नेम है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉमन नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड। देखिए कैसे लिखा जाता है, तो कॉमन नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, है ना, रिमूव इक एसिड बाई 8 के माध्यम से ये कह रहा है कि अगर कॉमन नेम लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, जो एसिड होगा, एसिड का जो है, एसिड के क्या हटा दोगे, इक एसिड को हटा दोगे। किसके द्वारा, 8 के द्वारा। अब आप देखिए, जैसे आपका क्या है, फार्मिक एसिड है, सबसे सरलतम एसिड कौन सा है, फार्मिक एसिड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और एक चीज, इसके सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एल्किल समूह लिख देते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ पर जोड़ देना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस एल्किल को लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एल्किल प्लस जो होगा कॉमन नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड रिमूव बाई इक एसिड को हटा करके उसके स्थान पे क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है आपका, ये है एक आपका एसिड है फार्मिक एसिड। क्या है, यहाँ पर एल्किल फार्मेट है, एल्किल फार्मेट। जैसे हाँ, यहाँ पर पहले हम लोग जो है फार्मिक एसिड की ही चर्चा कर ले। फार्मिक एसिड है, ये फार्मिक एसिड है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर सीधा आपको हटाना क्या होगा, इक एसिड। यही से क्या है, ये फार्मिक एसिड है तो इसका एक एसिड हटा करके यहाँ पर माइनस करेंगे क्या, इक एसिड।
-इक एसिड किसके द्वारा, 8 के द्वारा, किसके द्वारा, 8 के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8, तो बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा, आगे बनेगा क्या, फार्मेट। क्या बन जाएगा, फार्मेट बन जाएगा, एक कॉमन नेम हो गया। इसी प्रकार से आप देखिएगा, अगर आपका जो है, अगर आपका आईयूपीएसी नेम लिखना हो, इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे क्या, आईयूपीएसी नेम में यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, एल्किल समूह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्किल ग्रुप रहे, जो नेम ऑफ एल्किल ग्रुप रहेगा, तो सबसे पहले एल्किल ग्रुप लिखेंगे, प्लस, है ना, प्लस आईयूपीएसी नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड। क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, आईयूपीएसी नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, आईयूपीएसी नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, है ना। रिमूव, यहां से क्या करेंगे, रिमूव इक एसिड को हटा देंगे, किसके द्वारा, +8 के द्वारा। रिमूव इक एसिड, किसके द्वारा, इक एसिड के द्वारा हटाएंगे, किसको, इक एसिड को हटा देंगे 8 के द्वारा। अब आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर है, इसे जो है फार्मिक एसिड को क्या लिखा जाता है, मेथेनोइक एसिड लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, मेथेनोइक एसिड, एक एसिड है ये, मेथेनोइक एसिड है। यहाँ पर सिर्फ इक एसिड को हटा देना है, इक एसिड को हटाइएगा, किसके द्वारा, यहाँ पर माइनस करेंगे क्या, इक एसिड, माइनस इक एसिड, प्लस क्या करेंगे, 8 करोगे, तो माइनस क्या हो गया, इक एसिड, प्लस क्या हो गया, आपका 8 हो गया। तो बना क्या, बन गया, यहाँ पर देखना, यहाँ पर पूरा इक एसिड हटा दिए, तो बना क्या, मेथेनो। क्या बना, मेथेनो, और अंत में आपको जोड़ देना है 8, तो बन जाएगा क्या, मेथेनो-8 बन जाएगा, मेथेनो-8 बन जाएगा। और आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए यही है, यहाँ पर एस्टर में क्या है, यहाँ पर एस्टर में R है ना, C ऐसे O और क्या है, O और क्या है, R है। इस एल्किल ग्रुप को जो इधर है, इस एल्किल ग्रुप को क्या करना है, इसको जो है आपको लिखना है एल्किल मूलक के रूप में। इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है आपको एल्किल ग्रुप के रूप में। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या, एल्किल ग्रुप के रूप में। और इसको जो होता है बेटा, इसको जो है आपको लिखना होगा किसके रूप में, एल्केन के रूप में। किसके रूप में लिखना होगा, एल्केन के रूप में। और लिखते समय सबसे पहले क्या किया जाता है, इस एल्किल ग्रुप को लिखा जाता है, बाकी जो है फिर आपका आगे जो है इसको एल्केन के रूप में लिख देंगे। अब आप देखिएगा, जैसे आपके सामने जो है एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आर के स्थान पे मैं जो है, और एक चीज आर के स्थान पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आर के स्थान पर आर, यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो आर हो सकता है, और क्या हो सकता है, एच हो सकता है, या एनी एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एनी एल्किल ग्रुप। यहाँ पर वेयर आर क्या है, वेयर आर का मतलब क्या है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, ए आर डैश, इसको आर डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए अलग है, इसको हमेशा सदैव एल्किल ग्रुप के रूप में ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आर क्या हो सकता है, आपका एल्किल ग्रुप हो सकता है, एच हो सकता है, या एनी एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिएगा, अब जैसे यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है यहाँ पर आर के स्थान पे मैं CH3 लेता हूँ, CH3, और यहाँ पर क्या है CO, और फिर O है, और फिर यहाँ पर क्या है CH3 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। इस कंपाउंड का अगर कॉमन नेम लिखना होगा, पहले क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। अगर बेटा कॉमन नेम लिखना होगा तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले इस एल्किल ग्रुप को लिखोगे। एल्किल ग्रुप को लिखोगे कैसे, इसे लिखोगे मेथिल के रूप में। कैसे लिखोगे, मेथिल के रूप में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, मेथिल। सबसे पहले मैंने बताया इसको क्या लिखना है, एल्किल ग्रुप के रूप में। यहाँ पर इसको एल्किल ग्रुप के रूप में है क्या, ये मेथिल है, तो इसको लिख देंगे मेथिल। तो मेथिल को सबसे पहले लिखेंगे, तो मेथिल हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेकर के 2 कार्बन हो गए हैं, तब इसे कहेंगे क्या, एथ, है ना, एथ। और टोटल क्या हो गया, एन और ओ, है ना, एथेन हो गया है। और या तो समझिए एथेन, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है जैसे एथेनोइक एसिड होता था,
इक एसिड हटा करके, क्योंकि ओइक अभी कॉमन नेम लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे मेथिल, है ना, मेथिल। और फिर आपको बताया गया है कॉमन नेम में क्या करना है, नेम ऑफ जैसे है ना, यहाँ पर एसिटिक एसिड होता था तो यहाँ पर क्या लिखना है मेथिल एसी, है ना, टेट। क्या लिखना है, कॉमन नेम क्या लिखना है, मेथिल एसीटेट लिखना है। इसलिए कि यहाँ पर कार्बन क्या है, 2 है। अगर कार्बन 2 होता है तो एसिटिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, मेथिल एसीटेट बन जाएगा। लेकिन जब आईयूपीएसी आप लिखोगे, क्या लिखोगे, आईयूपीएसी, अगर आप आईयूपीएसी लिख रहे हैं, आईयूपीएसी नेम देखिएगा, आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, आईयूपीएसी नेम में आप सबसे पहले इसको लिखेंगे एल्किल ग्रुप को। एल्किल ग्रुप क्या है, मिथिल है, तो मिथिल लिख देंगे, मिथिल लिख दिया। अब नंबर ऑफ यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं। अगर 2 कार्बन हैं तो क्या होता है एथेन, और फिर क्या बनेगा ओइक एसिड। ओइक एसिड बनता था, इथेनोइक, इथेनोइक क्या बनता था, एसिड, इथेनोइक एसिड बनता था। तो यहाँ पर सीधा क्या करना है, इक एसिड को हटा करके, किसको हटा देना है, इक एसिड, और अंत में लगा देना है 8, तो बन जाएगा क्या, मेथिल इथेनोएट बन जाएगा, मेथिल इथेनोएट बन जाएगा। नहीं तो अगर समझ में ऐसा नहीं आ रहा है तो ऐसा देखिए, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो सबसे पहले आपको एल्किल ग्रुप ही लिखना होगा, बात वही होगी। जैसे यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप क्या है, मेथिल है, तो क्या लिखेंगे, मेथिल लिख देंगे, मेथिल लिखा। अब फिर क्या किया आपने, आपने नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 होते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है, तो एथेन हो गया। इसका ई हटाओ, और ई हटा करके आपको बताया गया है सब सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाना है, O8 लगाना है, तो O8 लगाओगे फिर भी नाम यही बनेगा, फिर भी नाम यही बनेगा। तो मित्रों जो है आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक में जो है आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और एग्जाम्पल्स इसके बताते हैं, ठीक है। तो आप इसका क्या करिए, आप बढ़िया से विधिवत नोट्स बनाइए, है ना। चलिए ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, मैं आपको और एग्जाम्पल्स इसके बताता हूँ। देखिए आप जो है अपनी नोटबुक में इस प्रकार से आप क्या करिए, 3 जो है लाइन बना लीजिए, है ना। एक में जो है करेस्पॉन्डिंग नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग, है ना, एस्टर्स हो जाएगा, एस्टर्स हो जाएगा। और दूसरे में आप क्या करेंगे, कॉमन नेम, और अगले में आप लिख लेंगे क्या, आईयूपीएसी नेम। देखिए ऐसे जो है मैं 3 लाइन बना लेता हूँ, है ना। यहाँ पर 3 लाइन मैंने बना लिया। यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, क्या लिखूंगा, क्लास ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास ऑफ कंपाउंड, यहाँ पर क्लास ऑफ कंपाउंड लिखता हूँ। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, और क्या है, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले क्लास ऑफ कंपाउंड, फिर क्या लिखेंगे, कॉमन नेम, फिर क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम। अब आप देखिएगा मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर क्या है H, H क्या है CO, और क्या है O, और फिर यहाँ पर आपका क्या है CH3 है। तो सबसे पहले दोस्तों जब आप कॉमन नेम लिखने लगेंगे तो मैंने बताया क्या करना है, आपको इसी को लिखना है। इसको कैसे लिखना है, एल्किल ग्रुप के रूप में लिखना है। तो ये क्या है आपका, ये आपका मिथिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मिथिल, मिथिल लिखेंगे। और देखना नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 1 है, अगर कार्बन 1 है तो एसिड में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता था, क्या होता था, फॉर्मिक एसिड होता था। तो यहाँ पर सीधा क्या करना है, इक एसिड को हटा देना है, क्या हटाना है, इक एसिड को हटा करके यहाँ पर क्या लगा देना है, 8 लगा देना है, तो बन जाएगा क्या, मेथिल फॉर्मेट। क्या बन गया, मेथिल फॉर्मेट बन गया। अब जब आईयूपीएसी लिखने लगोगे तो वही चीज़ है, सबसे पहले एल्किल ग्रुप को लिख लेना है। यहाँ पर क्या हो गया, ये मेथिल हो गया है। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 होता है, तो आईयूपीएसी में वही चीज़ है, नंबर ऑफ कार्बन 1 हो गया तो क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, मेथ। फिर क्या है, मेथेनोइक एसिड, यहाँ पर लिखते क्या है, मेथेनोइक एसिड लिखा जाता था। तो आपको क्या करना है, मेथेनोइक एसिड लिखा जाता था, तो यहाँ पर सीधा इसका इक एसिड हटा देना है, दोनों में इक एसिड को हटा करके यहाँ पर 8 लगा दोगे तो बन जाएगा क्या, मेथिल मेथेनोएट। क्या बन गया, मेथिल मेथे, है ना, मेथिल मेथेनोएट, है ना, मेथिल मेथेनोएट बन गया। और आगे देखो, और आगे देखो यहाँ पर क्या है, इसके पहले यहाँ पर क्या है CH3, और फिर क्या है CO,
है ना, फिर O है, फिर आपका क्या है CH3 है। यहाँ पर क्या है मेथिल है, तो हम क्या लिखेंगे मेथिल लिखेंगे, मेथिल। और ये क्या है आपका नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो एसिड में क्या होता है कॉमन नेम में क्या लिखते हैं एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर बनेगा क्या एसीटेट बनेगा, एसीटेट बनेगा। और जब आप IUPAC लिखने लगेंगे तो IUPAC लिखने लगेंगे भैया, तो यहाँ पर क्या है मेथिल है, तो पहले क्या लिखोगे मेथिल, पहले क्या लिखोगे मेथिल लिखोगे, तो हो गया क्या मेथिल। और नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो 2 है तो क्या हो जाता है एथेनोइक एसिड बनता था, है ना नोइक, एथेनोइक है ना, एथेनोइक एसिड बनता था, एथेनोइक एसिड। अगर इथेनोइक एसिड बनता था तो यहाँ पर क्या करना है इक एसिड हटा देना है, इक एसिड हटाना है, और यहाँ पर क्या लगाना है O8, 8 लगा देना है, सिर्फ 8 जोड़ देना है 8, है ना। वही चीज़ यहाँ पर है मेथेन था, है ना, तो मेथेन के साथ यहाँ पर क्या करना है O8। तो इस प्रकार से मेथेनोएट और क्या बन गया मेथिल इथेनोएट बन गया। और आगे देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करिए CH3 और CH2, यहाँ पर CO है और यहाँ पर O है और आपका क्या है CH3 है ना। यहाँ पर आप CH3 या C2H5 हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं C2H5। अब आप देखिए A एल्किल ग्रुप है, अगर A एल्किल ग्रुप है तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं एथिल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं एथिल कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या एथिल, एथिल। और यहाँ पर क्या है प्रोपियोनिक एसिड बनता था, क्या प्रोपियोनिक एसिड बनता था, है ना। तो यहाँ पर बनेगा क्या एथिल प्रोपियोनेट, क्या बनेगा प्रोपियोनेट बन गया, प्रोपियोनेट बन गया, प्रोपियोनेट बन गया। और जब आप IUPAC लिखने लगेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा एथिल, एथिल हो गया एथिल। और क्या है प्रोपेनोइक एसिड बन रहा था, है ना नोइक एसिड, तो यहाँ पर एक एसिड हटा करके 8 लगाओगे तो बन जाएगा क्या एथिल प्रोपेनोएट, क्या बन गया एथिल प्रोपेनोएट बन गया। नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ा दो, यहाँ पर क्या हो गया CH3 CH2 CO और फिर O, फिर आपका बना क्या C2H5। यहाँ पर आप देखिएगा ये भी क्या है फिर एथिल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एथिल लिखोगे, क्या लिखोगे एथिल लिखोगे। अब आप देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है, तो यहाँ पर होता क्या था ब्यूटायरिक एसिड बनता था, क्या बनता था ब्यूटायरिक एसिड बन रहा था, तो ब्यूटेरेट क्या बन गया ब्यूटरेट हो गया, एथिल ब्यूटरेट हो गया, ब्यूटायरेट एथिल ब्यूटायरेट। और जब आप IUPAC लिखने लगेंगे सेम एज जो एसिड का IUPAC नेम होता था, यहाँ पर क्या है एथिल है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या एथिल, क्या लिखोगे एथिल लिखोगे। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 हैं, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेनो, है ना ब्यूटेनोएट, क्या बन जाएगा ब्यूटेनोएट बन जाएगा। अब आप देखिए कुछ ऐसे, है ना, आप इसको जो है अपनी नोटबुक में लिखिए। अब हम जो है इससे कुछ अलग प्रकार के जो है ना एस्टर का नामकरण आपको बताते हैं। अब आप देखिए ये जो है ये भी आपका क्या है एस्टर ही है, यहाँ पर ये भी क्या है आपका एस्टर है, यहाँ पर क्या है CO और O, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका R लगा हुआ है, R लगा हुआ है, ये भी R लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, इस समूह को क्या करना है, इसको ये जो R देख रहे हैं, है ना, है तो ये भी R, ये भी एल्किल ग्रुप है और ये भी एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है ये क्या है आपका एल्किल ग्रुप, ये क्या है एल्किल ग्रुप है। और ये भी क्या है आपका, ये जो है आपका ये भी एल्किल ग्रुप है, लेकिन ये क्या है साइक्लो एल्किल ग्रुप है। ये क्या है आपका, ये है आपका क्या साइक्लो एल्किल ग्रुप है, ये आपका हो गया साइक्लो एल्किल ग्रुप। और इस कार्बन को, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को क्या करना होगा एल्केन के रूप में लिखना होगा, किसके रूप में एल्केन के रूप में लिखना होगा। अब आप देखिए आपके सामने जो है एक एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर बन क्या रहा है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है आपका हो गया CO और आपका क्या हो गया CH3।
तो जब आप इस कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इसी को लिखना होगा। यहाँ पर क्या है, ये मेथिल है, तो यहाँ पर लिखना क्या होगा, मेथिल। ये आपका क्या हो जाएगा, मेथिल। और ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सिल है, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सिल। ये हो गया साइक्लोहेक्सिल। यहाँ पर ये क्या है, मेथेन है, तो क्या बनेगा, मेथेन। अंत में क्या लगाएंगे, ओएट, ये बन जाएगा क्या, मेथिल साइक्लोहेक्सिल मेथेनोएट। अब हम जो है आपको जो है एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको करिए, है ना। देखिए आपके पास जो है समय कितना है, 30 सेकंड का। ये आपका जो है आपके सामने, ये जो है आपके सामने क्या है, आपका जो है क्वेश्चन है कि यहाँ पर CO और यहाँ पर क्या है, O है, और यहाँ पर क्या है, C2H5। अब आप जो है इसको बताइए कि इसका क्या नेम होगा, है ना। सेम एच जैसे मैंने इसको बताया कि इसका नेम लिखा जाएगा, वैसे ही इस कंपाउंड का भी नेम लिखा जाएगा, है ना। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप इसको जो है लिख लिए होंगे। चलिए, अगर नहीं लिखे हैं तो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर ये आपका साइक्लिक ग्रुप है, सॉरी ये आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो इस एल्किल ग्रुप को जो है पहले आप लिखोगे किसके रूप में, आप लिखोगे क्या, एथिल के रूप में, क्योंकि एल्किल ग्रुप के रूप में लिखना है। तो ये क्या हो गया, एथिल हो गया। क्या हो गया, एथिल हो गया। और इसको जो है आपको क्या लिखना है, साइक्लो एल्किल के रूप में। इसे लिखेंगे क्या, साइक्लो पेंटिल। पेंटिल है तो हो गया क्या, साइक्लोपेंटिल। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, मेथेनोएट। इस प्रकार से बन गया क्या, ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया एथिल, है ना, साइक्लोपेंटिल मेथेनोएट। तो दोस्तों आपके सामने अगर ऐसे एग्जाम्पल आए तो आप इसको जो है आसानी से इसका नामकरण कर लेंगे। अब हम आपको जो है साइक्लिक जो है एस्टर का नामकरण आपको बताते हैं। अगर एस्टर क्या है, साइक्लिक मैनर में है, तो उसका नामकरण आप कैसे, साइक्लिक एस्टर जो है ऐसा है आपके सामने, यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है ना, यहाँ पर आपका क्या है, फिर यहाँ पर O है, ऐसा ये आपका क्या है, ये साइक्लिक एस्टर है। और आप देखिए इसी प्रकार से आपका यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है आपका O, और इस प्रकार से ये आपका लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन है। इसे कहा जाता है क्या, साइक्लिक एस्टर कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये है आपका क्या है, साइक्लिक एस्टर। ये कहलाता है क्या, साइक्लिक एस्टर। ये आपका क्या है, साइक्लिक एस्टर है। अगर बेटा साइक्लिक एस्टर हो, यहाँ पर क्या करना है, ये देखिएगा इस समूह को कीटो समूह कहेंगे। क्या कहेंगे, कीटो समूह कहेंगे। इस समूह को क्या कहेंगे, कीटो समूह कहेंगे। अब कीटो समूह क्या है, आपकी रिंग में है, और रिंग से ही क्या है यहाँ पर जो है, अब आप देखिएगा नंबरिंग करेंगे। इसे आप क्या करेंगे, नंबर 1 देंगे, इसे क्या देंगे, इसे नंबर 1, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4, इसे नंबर 5, इसे नंबर 6। तो आप देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, टोटल क्या है आपका, यहाँ पर 2 पर क्या है, ऑक्जा लगा हुआ है, तो इसे लिखेंगे क्या, IPC लिखेंगे तो 2 ऑक्जा। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बना। और 1 पर क्या है, 1 पर ओन है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ओन कर देना। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, IPSC नेम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी देखिएगा यहाँ पर दोस्तों इसका जो नेम होगा, यहाँ पर 1 है, 1 2 3 4 5। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 पर तो क्या है आपका कीटो समूह है, लेकिन 2 पर क्या है आपका ऑक्जा समूह है। ऑक्जा, ऑक्सीजन अगर लगा होता है तो इसे ऑक्जा कहते हैं, नाइट्रोजन रहता है तो एजा कहते हैं, सल्फर रहता है तो क्या कहते हैं, इसे थिया कहते हैं, है ना। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, 2 पर क्या है, ऑक्जा है तो 2 ऑक्जा करेंगे, 2 ऑक्जा। और फिर क्या है, ये साइक्लिक मैनर है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। नंबर ऑफ टोटल जो है नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितने हो गए हैं, कुल मिलाकर टोटल जो है कार्बन और ऑक्सीजन कुल 5 कार्बन 5 जो है एटम की रिंग है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 ऑक्जा साइक्लो, है ना, पेंटेन हो गया। और 1 पर क्या है, ओन, तो 1 ओन। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, नेम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम जो है आपको नेक्स्ट कंपाउंड बताएंगे,
एसिड क्लोराइड को। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, एसिड क्लोराइड है। देखिएगा अब जो है अगला कंपाउंड क्या है, एसिड क्लोराइड है। तो इसको आप अपने जो है नोटबुक में नोट करिए, मैं आपको जो है दूसरा कंपाउंड बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे अगर एसिड क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड है, क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्रियात्मक समूह की ही बात करेंगे। क्रियात्मक समूह, अगर क्रियात्मक समूह की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, होगा क्या, हो जाएगा R, है ना, CO, और इसको ऐसे दिखाते हैं CO, और क्या हो जाएगा Cl, RCOCl हो जाएगा। अब यहाँ पर R क्या हो सकता है, R के बराबर क्या हो सकता है, या तो H हो सकता है या एनी एल्किल ग्रुप हो सकता है, एनी एल्किल ग्रुप। और आप देखिएगा अगर हम कहें यहाँ पर जो है सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करोगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, सफिक्स लगता है क्या, ओइल क्लोराइड। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा, अगर हैलोजन है तो हैलाइड होगा, अगर ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड होगा। मैंने Cl लिख दिया है इसलिए मैं लिख दिया क्या, ऑयल क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम में क्या करेंगे, देखिएगा अगर कॉमन नेम लिखें, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, कॉमन नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड रिमूव बाय इक एसिड बाय इल, किसके द्वारा, इल क्लोराइड के द्वारा। यहाँ पर नेम, सीधा नेम ऑफ, कॉमन नेम ऑफ क्या करेंगे, कॉमन नेम ऑफ क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एसिड होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, जिससे ये बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन नेम में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है, नेम, कॉमन नेम, है ना, नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड, है ना। क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं इक एसिड को हटाएंगे, किसके द्वारा हटाएंगे, प्लस हटाएंगे क्या, इल, है ना, इल क्लोराइड, किसके द्वारा, इल क्लोराइड के द्वारा हटा देंगे। अब आप देखिएगा, अब इल क्लोराइड के द्वारा हटाएंगे, मैं आपको जो है थोड़ा बता भी देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका है क्या, यहाँ पर है एसिड है एक, आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड है, क्या है, फॉर्मिक एसिड है। अगर फॉर्मिक एसिड है तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस कर देना है क्या, इक एसिड, माइनस क्या करना है, इक एसिड करना है, किसके द्वारा करना है, इल क्लोराइड के द्वारा, किसके द्वारा करना है, इल, है ना, YL है, इल क्लोराइड। जब आप इल क्लोराइड के द्वारा माइनस करोगे तो आगे बनेगा क्या, आगे बनेगा, आप सीधा लिख लेंगे, आगे जो बनेगा, आगे बनने वाला है आपका फॉर्मिल, क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखिए आगे जो बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या, फॉर, है ना, फॉर, और अब अंत में क्या करना है आपको, है ना, इल, फिर क्या लगाना है, क्लोराइड। ऐसा मैं इसलिए लगा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एसिड को इतना हटा दिया है, एक एसिड को किसके द्वारा, इल क्लोराइड के द्वारा हटा करके इसको मैंने लगा दिया है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, कॉमन नेम बन गया। अब आप IUPAC नेम लिखेंगे, जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो होगा क्या, देखिएगा IUPAC नेम जब लिखने लगेंगे, IUPAC नेम में, IUPAC नेम, तो यहाँ पर क्या होता है, नेम ऑफ, है ना, यहाँ पर सीधा एल्केन होगा, एल्केन, है ना, एल्केन, जैसे क्या है, एल्केन है, एल्केन, तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसका ई हटा दीजिए, क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे। जब आप माइनस ई करोगे, किसके द्वारा, आपको बताया गया है कि यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑयल क्लोराइड, क्या लगाएंगे, ऑयल क्लोराइड लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंत में क्या करना है, ऑयल क्लोराइड लगा देना है। जब आप ऑयल क्लोराइड लगा दोगे, देखिए जब आप ऑयल क्लोराइड लगा दोगे तो बनेगा क्या, एल्केनोइल क्लोराइड। आगे क्या बनेगा, एल्केनोइल क्लोराइड बनेगा। देखिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है,
एल्केनोइल क्लोराइड। क्या बन रहा है? एल्केनोइल क्लोराइड। यहाँ पर क्या करना है? एल्केन का ई हटाया गया है। क्या हटाया गया है? एल्केन का ई। एल्केन का ई हटाया गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है? एल्केन, है ना। एल्केन का क्या हटाया है? ई हटाया है, और इसके स्थान पे क्या जोड़ दिया है? ऑयल क्लोराइड। क्या जोड़ दिया है? ऑयल क्लोराइड जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से बन गया है एल्केनोइल क्लोराइड। अब आप देखिएगा इसी एसिड को, है ना, यहाँ पर यही मान लीजिए क्या है? फार्मिक एसिड था या मेथेनोइक एसिड है। मेथेनोइक एसिड होगा तो उसका सीधा क्या करेंगे, है ना, आप उसका नेम जो है कैसे करेंगे देखिएगा। इसको जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं आगे आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं। देखिए सबसे जैसे एग्जाम्पल्स ये है आपके सामने, सबसे सरलतम एसिड ये है आपका। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर HCO और यहाँ पर क्या लगा दूँ? आपका Cl लगा देता हूँ, है ना, HCOCl यही है आपका। तो यहाँ पर क्या करना है? इस एसिड क्लोराइड को जब आप लिखने लगेंगे, कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो कॉमन नेम में मैंने बताया कि यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? फार्मिल, है ना, फार्मिल। आगे क्या हो जाएगा? क्लोराइड। फार्मिल क्लोराइड हो गया बेटा। लेकिन जैसे ही आप IUPAC नेम लिखेंगे तो नंबर ऑफ क्या होता है? कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन क्या है? यहाँ पर कितना है? 1 कार्बन है, तो क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं, मीथेन। और अंत में क्या करना है? ऑयल क्लोराइड। क्या जोड़ना है? ऑयल क्लोराइड जोड़ देना है, तो बन जाएगा क्या? मेथेनोइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? मेथेनोइल क्लोराइड बन गया, है ना। बातें समझ में आ रही है? अब आप देखिए, अब मैं आपको दे रहा हूँ दूसरा कंपाउंड जो है, दूसरा कंपाउंड इसका दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? H के स्थान पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर या क्या होगा? R होगा या H होगा या कोई एल्किल समूह होगा, कोई एल्किल समूह होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो है मैं क्या कर रहा हूँ? एल्किल ग्रुप लेने चल रहा हूँ। R का मतलब है एल्किल ग्रुप से। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर CH3 है, CH3CO, और यहाँ पर बेटा आपका जो है Cl नहीं होकर के Br है, ब्रोमीन है। अब इस कंपाउंड का नामकरण करना है, आप जो है करिए। आप जो है आपके पास कितना समय है? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में आप इसका जो है नेम आप लिख सकते हैं, है ना। आप 30 सेकेंड में इसका नेम लिखें। तो मैं जो है आपको बताया, इसको लिखने के लिए कहा था। मैं आशा करता हूं कि आप इसको लिख चुके होंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कितने कार्बन है? आपके 2 कार्बन है। तो होता क्या है? सबसे पहले जब कॉमन नेम लिखने लगेंगे तो कॉमन नेम में क्या किया जाता है? मैंने बताया एसिड का नेम, जैसे एसिड का नेम होता है 2 अगर है तो क्या लिखते हैं? एसिटिक एसिड लिखते थे। क्या लिखते थे? एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड लिखते थे। तो यहाँ पर क्या करना है? सीधा एक एसिड हटाना है। यहाँ पर क्या करना है? एसिटिल आगे बन जाएगा। अगर Br है तो बन जाएगा क्या? ब्रोमाइड। तो आगे बन गया है क्या? कॉमन नेम हो गया एसिटिल ब्रोमाइड। और जब आप IUPAC लिखने लगेंगे तो IUPAC में क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। अगर 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? एथेन। और अंत में क्या लगाओगे? ऑयल, ऑयल, और लगाओगे क्या? ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से इसका नेम बन जाएगा क्या? एथेनोइल ब्रोमाइड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों इसका नेम क्या हो गया है? एथेनोइल ब्रोमाइड हो गया है। ठीक है। और आगे देखिए, इस कंपाउंड का जो है कुछ कंपाउंड और आपको बताते हैं। मैं इसको जो है हटा देता हूं, आप अपनी नोटबुक में बढ़िया से इसको जो है लिख लीजिए। देखिए दूसरा जो है आपके सामने जो है और एग्जाम्पल्स इस प्रकार से है। इसका नेमकरण, नेम्स जो है आपको लिखने हैं। देखिए आपके सामने अब इस प्रकार से आपका क्या है? CH3, आपका क्या है? CH2, और आपका क्या है? हाँ ये है CO, और आपका क्या है? आपका Cl है। फिर आपका क्या है? CH3, और आपका CH2, फिर आपका क्या है? CO, और फिर आपका क्या है? आपका है क्या? यहाँ पर I है। क्या है? I है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखना, जब आप कॉमन नेम लिखने लगेंगे तो कॉमन नेम में क्या है? जैसे प्रोपियोनिक एसिड बन रहा था एसिड का नेम, तो यहाँ पर क्या करेंगे? है ना, प्रोपियो, है ना, निक बन रहा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्रोपियोनिल। क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिल, है ना, प्रोपियोनिल, पी बड़े से, प्रोपियोनिल, है ना, क्लोराइड। इसका क्या हो गया? कॉमन नेम। बेटा जब IUPAC लिखने लगेंगे तो IUPAC में क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो क्या करेंगे? प्रोप
फिर एन, अंत में क्या करना है ना, ऑयल, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड लगा देना होगा, ऑयल क्लोराइड। तो इस प्रकार से बन जाएगा क्या, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। और आगे देखिए इस कंपाउंड का नेम 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या है तो होगा क्या, जब कॉमन नेम लिखेंगे तो नेम ऑफ एसिड याद करेंगे। एसिड का नेम क्या होता है, अगर कार्बन 4 रहता है तो क्या बनता था, ब्यूटायरिक एसिड। क्या बनता है, ब्यूटायरिक, क्या बनता था, ब्यूटायरिक एसिड बन रहा था। तो सीधा एक एसिड हटाना है और लगाना क्या है, इल क्लोराइड। इल क्लोराइड नहीं, अगर आई है तो इल आयोडाइड कर देना है, आयोडाइड। तो बन जाएगा क्या, बन गया क्या, ब्यूटायरिल आयोडाइड, बन गया क्या, ब्यूटायरिल आयोडाइड बन गया, है ना। और आगे देखिएगा, जब आप आईपीएसी लिखने लगेंगे 1 2 3 और 4, जब 4 कार्बन है तो क्या करेंगे, है ना, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। अंत में क्या करना है, O8 सॉरी ऑयल, है ना, ब्यूटेनोइल, क्या बना, ब्यूटेनोइल। और आई है तो आयो, है ना, आयोडाइड। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, आईपीएसी नेम हो गया। अब आप देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, है ना, उनका भी हम नामकरण आपको बताते हैं। कुछ इससे क्या है, अलग कंपाउंड है, जैसे उसमें क्या है, एल्किल समूह आ जाता है, साइक्लिक एल्किल समूह आ जाता है, तब उनका नामकरण आप कैसे करेंगे। ऐसे, है ना, एसिड क्लोराइड जिसमें क्या होते हैं, साइक्लिक एल्किल ग्रुप आ जाते हैं, तो उनका आपको नामकरण कैसे करना है। ठीक है, अब आप देखिए, तो देखिए इसका जो है कैसे करना है, साइक्लिक है, और साइक्लिक अगर एसिड क्लोराइड है तो इसका नामकरण कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइक्लिक एल्किल ग्रुप अगर आ जाता है तो इसका नामकरण कैसे करना है। देखिए इसका नामकरण कैसे आपको करना है, साइक्लिक एल्किल ग्रुप आपके सामने आ गया। जैसे ये है आपका, है ना, यही है, यहाँ पर है, ये जो है आपका क्या है, CO है, और यहाँ पर क्या है आपका Cl लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड का नामकरण करने के लिए इस समूह को क्या लिखेंगे, इस समूह को लिखेंगे एल्किल ग्रुप के रूप में। कैसे लिखेंगे, एल्किल ग्रुप के रूप में लिखेंगे। और इस कार्बन को लिखेंगे क्या, एल्केन के रूप में। कैसे लिखेंगे, एल्केन के रूप में लिखेंगे। और इसी का नामकरण अगर हम करें, इसका नामकरण करें तो ये क्या हो गया आपका, साइक्लोपेंटिल। क्या है ये, हो गया क्या, साइक्लो आपका हो गया क्या, पेंटिल। ये हो गया क्या, साइक्लोपेंटिल हो गया। अब आप देखिए साइक्लोपेंटिल हो गया, एक कार्बन कितना है, एक है, अगर एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेन, और अंत में क्या लगाओगे, मेथेन, और अंत में लगाओगे क्या, ऑयल क्लोराइड। तो इस प्रकार से बन गया क्या, साइक्लोपेंटिल मेथेनॉइल क्लोराइड। अब मैं आपको जो है एक एग्जांपल्स आपको देता हूं, आप इसका नामकरण करें। इस कंपाउंड का जो है आप नामकरण करें। देखिए आपके सामने ये कंपाउंड है CO, और ये है आपका क्या, Br। इसका आप नामकरण करिए, तो मैं आपको जो है पुनः इसका नामकरण मैं बताता हूं। आप जो है 30 सेकंड में इसका नामकरण करें। देखिए इस कंपाउंड का नामकरण जैसे ऊपर वाला है सेम एज इसका भी नामकरण किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका जो है नाम लिख चुके होंगे, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका नामकरण कैसे करना है। तो ए वाला समूह जो है आपका क्या है, ए वाला समूह आपका क्या है, साइक्लो, क्या है, साइक्लोहेक्सिल है, साइक्लोहेक्सिल, है ना। और फिर ये आपका क्या है, आपका क्या है, मैंने बताया मेथेन के रूप में। और अंत में क्या करना है आपको, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड। तो अंत में क्या लगा देना है, ऑयल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से मित्रों इसका नेम हो गया साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आज जो है मित्रों, अब जो है घड़ी हमें इशारा कर रही है कि आज की जो है क्लास हमको समाप्त करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर बेटा ये केमिस्ट्री पहाड़ है तो हम भी क्या है, माझी हैं। जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। आपको जो है सिखा कर छोड़ूंगा, आईपीएससी सिखा कर छोड़ूंगा, केमिस्ट्री को जो है आपको सिखा कर छोड़ूंगा। लेकिन मित्र एक चीज़ और कहना चाहता हूँ
कि अगर हमारी जो है ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको जो है क्या करिए, खूब फैलाइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को हमसे जोड़िए। ठीक है, तो आज की क्लास हम जो है समाप्त करते हैं। और चलते चलते एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप इसको जो है क्या करिएगा, लाइक कर लीजिए, है ना, लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।